तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग अपने साथियों के साथ रेड कैंडल सिटी पहुंच चुका। यहाँ पर डाली डायनेस्टी के लोगों ने लियांग को खत्म करने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बना के रखी थी। कई सारे डेटीज भी इसमें शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ लिन चेनपिंग को खत्म करने की कोशिश करने लगी। हालांकि एल्डर जू यानी कि लिन के फादर ऐसा नहीं चाहते थे, तो लिन ने अपने बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि अगर आप इसे नहीं मारोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर जीशांग की यंग फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि लियांग के पास आकर बताने लगा कि अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे भी तुम्हारे साथ इस कल्टीवेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। मैं भी तुम्हारी जैसा बेफिक्रा बनना चाहता हूँ, साथ ही इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाइन के मजे लेना चाहता हूँ। यहाँ पर लियांग उसे प्यार से समझाने वाला था, मगर जीशांग ने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि ऐसे सिर पर हाथ रख के तुम मेरी हेयर स्टाइल को खराब कर दोगे। वहीं पर लियांग ने नोटिस किया कि जीशांग के मास्टर उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। जीशांग कहने लगे कि मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। देखो मैंने थोड़े बहुत पैसे भी जमा कर लिए हैं, जो कि सफर में हमारे काम आएंगे। मैं भी तुम्हारी जैसा एक महान तलवारबाज बनना चाहता हूँ। लेकिन लियांग ने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारी तो अभी मुझे भी नहीं आई और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे। और तभी जीशांग के मास्टर भी वहाँ पर पहुँच गए। वो उनका कान खींचते हुए पूछते कि बताओ इस बार तुमने किस बंदे से मार खाई। तो जीशांग बताते हैं कि इस बार तो जैंग ने मुझ पर हाथ उठाया, जिस पर मास्टर कह रहे थे कि जरूर से वो तुम्हारे साथ आर्गुमेंट में जीत नहीं पाया होगा, इसलिए उसने गुस्से में आकर तुम्हें पीट दिया। जिस पर जीशांग कहने लगा ना, उसने तो इस बार हार मान ली थी, लेकिन उसने मुझे ताना मारा कि मैं चाहे कितना भी नॉलेज गेन क्यों ना कर लूं, मैं कभी भी आपको सरपास नहीं कर पाऊंगा। और उसी बात को लेकर हम दोनों में मारपीट हो गई। मास्टर अब तो आप बूढ़े हो चुके हो, लेकिन मैं काफी ज्यादा यंग हूँ, तो एक दिन मैं जरूर से आपको सरपास करूंगा। मगर सेकंड ब्रदर जैंग तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। मैं भी एक जेंटलमैन बनना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि जेंटलमैन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, ढेर सारी पढ़ाई और कस्टम्स को सीखना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर जीशांग को बोर हो रहा था। इधर लियांग सोचता है कि एक दिन जब तुम जवान होंगे तब तुम्हारी ये जिद, ये बचपना तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जिसे भी तुम अपना डिसाइपल बनाओगे, पता नहीं उसके पास तुम्हारी जैसा जज्बा और हिम्मत होगी या नहीं। भले इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारा डिसाइपल भी जेंटलमैन होगा, लेकिन उसका भी नेचर तुम्हारे जैसा ही केयर फ्री रहना चाहिए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन को देख पाते, जो कि अपने फादर को मैनिपुलेट करते हुए चेनपिंग को मारने के लिए बता रही थी। इसलिए जू ने भी मजबूर होकर चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर चेनपिंग बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उनके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। हालांकि मास्टर जू के एक ही पंच में वो काफी पीछे पुश हो जाता है। सब चेनपिंग भी खामोश नहीं रहने वाला था। वो कहने लगा कि सबको अपने डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है, तुमने अपना रास्ता चुना और मैंने अपना। यहाँ पर चेनपिंग की पावरफुल सोड इंटेंट को देखते साथ ही लिन और जू ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक थे। चेनपिंग की सोड एनर्जी लिन को मारना चाहती थी, मगर जू बीच में आकर अपनी उस नाकारा बेटी को बचाने लगे। और उतने में ही चेनपिंग ने गुस्से में आकर अपनी सोड को बुलावा भेजा। उसकी पुकार सुनते ही वहाँ पर तो मानो सोड एनर्जी का एक जलजला आ चुका था। अभी तक तो चेनपिंग ने इन पर हमला भी नहीं किया था, मगर फिर भी इन दोनों को उस एनर्जी से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। चेनपिंग उन्हें मारने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन उतने में लियांग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो चेनपिंग को रिलैक्स करते हुए कहने लगा कि प्लीज अब थोड़े से शांत हो जाओ, तुम इन मामूली से लोगों पर अपने हेवनली ट्रेजर को जाया नहीं कर सकते, इस मसले को तो मैं खुद हैंडल करूंगा। जिसके बाद लियांग उन दोनों से कहने लगा कि हम सब तो एक प्यारी सी लविंग फैमिली बनकर ट्रैवल कर रहे थे, तो ये फाइटिंग करना या फिर एक दूसरे को खत्म करना बिल्कुल भी सही नहीं। यहाँ पर एल्डर जू लियांग पर अटैक करने जाने वाला था, मगर लियांग ने अपनी हल्की सी ऑरा से उसे पीछे पुश कर दिया। जिसके बाद वो लिन से कहने लगा कि तुम्हारे पास ली फैमिली के जितने भी टैलिस्मान हैं वो सब मेरे हवाले करो, साथ ही तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सब मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन इतना सब देने के बावजूद भी यहाँ से आज बस एक ही बंदा जिंदा जा पाएगा, तो लिन बताओ तुम मरोगी या फिर अपने बाप को मरने दोगी। जो सुनते साथ ही एल्डर जू ने लियांग के सामने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं अपनी गलती की खातिर मरने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज लिन को जिंदा छोड़ दीजिए, उसे मारकर आप अपनी ब्लेड को गंदा मत कीजिए। लेकिन ये लिन तो इतनी ज्यादा कमीनी थी कि क्या ही बताऊं। इसने तो एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे फादर को बख्श दो। इनफैक्ट उसे तो एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो कितनी बुरी इंसान है। उसके तो दिल में बस नफरत थी, और ये बंदी खुद के अलावा कभी किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती, अपने सगे बाप को भी नहीं। यहाँ पर चेनपिंग ने फैसला कर लिया था कि लिन को जिंदा नहीं छोड़ना। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि चेनपिंग किसी पर इतना ज्यादा भड़क गया हो। जब तक
कोई उसके दिमाग में ना चढ़े तब तक वो हमेशा शांत रहता है। लेकिन लिन ने इस बार लिमिट क्रॉस कर दी थी। यहाँ पर एल्डर जू अपना सिर पटक पटक कर कहने लगा कि सभी बच्चों से गलतियाँ होती रहती है और वैसी ही सेम गलती लिन से हो गई, तो प्लीज इस बेवकूफ की बातों को दिल पर मत लगाना, उसे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो। और उतने में चेनपिंग चिल्लाते हुए उस पर पंच हिट करने चला गया, लेकिन वो बंदा अचानक से ही रुक जाता है। उसने बहुत बड़ा दिल करके इस बेरहम लड़की पर रहम दिखाया। वहीं पर लियांग चेनपिंग से कहने लगा कि चलो इस बार इसे माफ कर दो, कुछ पनिशमेंट्स तो मौत से भी ज्यादा बदतर होती, तो इसे जिंदा छोड़ना ही इसकी सजा होगी। आज के बाद इसे बार बार यही बात सताएगी कि इसने कितने नेक दिल बंदे को हर्ट किया था। तभी चेनपिंग जू से कहने लगा कि आप इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाएं, मैं इस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो एल्डर जू भी अपनी गुस्ताख लड़की को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर चेनपिंग लियांग से कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास वाइन है तो प्लीज मुझे थोड़ी सी पिला दो, जिस पर लियांग हंसते हुए कह रहा था कि हाँ वाइन तो मेरे पास ढेर सारी है, लेकिन शराब उस वक्त नहीं पीनी चाहिए जब तुम नाराज हो, वरना तो तुम्हें एक पियक्कड़ बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जब भी कुछ बुरा हो जाए, किसी का दिल टूट जाए, तो लोग शराब को ही अपना सहारा बनाते, जो कि सरासर गलत बात है। मेरे ख्याल से शराब तो तब पीनी चाहिए जब तुम काफी ज्यादा खुश हो, तब हो सकता है कि तुम एक शराबी ना बनकर ड्रंकन इमॉर्टल बन जाओ। वहीं दूसरी तरफ लिनशुआ उसे जो लेटर मिला था उसे पढ़कर एक लोकेशन पर पहुंच गया। उसे मिलने के लिए वहाँ पर एक बंदी भी पहुंच चुकी थी। वेल थोड़ी देर पहले यही बंदी उस नाव पर थी जहाँ पर लियांग ने शराब पीकर डांस को एंजॉय किया था। यहाँ पर वो लिनशुआ को बताती है कि मैं डाली डायनेस्टी के चांगचुआन पैलेस की सुप्रीम एल्डर हूँ और यहाँ के कॉमन लोग नहीं जानते कि मैं एक इमॉर्टल हूँ। जो सुनते साथ ही लिनशुआ उससे कहने लगा कि मैं तो आपकी ऑरा से ही पहचान गया था कि आप एक इमॉर्टल हो। और तभी वो बंदी कहने लगी कि मैं तुम्हें हमारे चांगचुआन पैलेस में इन्वाइट करने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ डाओ कल्टीवेशन को शुरू करो। जिस पर लिनशुआ कहने लगा कि हाँ इस लेटर में मेरे फादर ने लिखा है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन मुझे एस्कॉर्ट करने आएगा। साथ ही उन्होंने मुझे आगाह किया कि मैंने सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, अगर मैंने गलत साइड को चुन लिया तो मारा जाऊंगा। उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा है कि अगर मैं मारा गया तो मेरे फादर मेरी बॉडी को कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से एक मरे हुए बंदे पर ट्रैवलिंग का खर्चा करना पैसों की बर्बादी है। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि तुम्हारे फादर की बातें भले ही सुनने में हार्श लगती होंगी, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक ही तुम्हारा फायदा है। जिसके बाद वो बंदी ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्टेप्स को फॉर्म कर लिया और लिनशुआ से कहने लगी कि इमॉर्टलिटी का ब्रिज है, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो आगे चलकर तुम्हें जरूर से इमॉर्टलिटी हासिल होगी। तो लिनशुआ उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल मास्टर, मैं आपकी इस ऑफर के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनली आपसे मिलने इसलिए आया था ताकि इस ऑफर को मना कर पाऊँ। एक काम मैं एक खत भेज कर भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वो तरीका काफी ज्यादा रूड होगा। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली डाली डायनेस्टी की वफादार है और उस फैमिली में पैदा होने की वजह से मुझे उनका सरनेम भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये बात ऐसी है जिसे मैं कभी बदल नहीं सकता। हाँ, मगर मैं किस बात पर चलना चाहता हूँ इसका फैसला मेरे फादर या मेरे एंसेस्टर नहीं लेंगे। और इतना कहते साथ ही लिनशुआ ने अपने फादर के लेटर और साथ ही साथ डाली डायनेस्टी के ऑफर की धज्जियां उड़ा दी। वैसे तो लिनशुआ एज में काफी ज्यादा छोटा था, मगर उसे अभी से इतनी समझ है कि वो खुद के फैसले खुद कर सके। यहाँ पर उसने बड़े ही पोलाइट अंदाज में उस इमॉर्टल को मना कर दिया। जो देखो बंदी कह रही थी कि तुमने खुद होकर ही अपना सुनहरा भविष्य बर्बाद किया है। अरे वो इमॉर्टल वहाँ से रवाना हो गई। तब तक लिनहुआ और बाओपिंग भी भागते हुए वहाँ पर पहुँच गए। वो लिनशुआ को बता रही थी कि हमारे पीछे एक भूत पड़ा है, प्लीज हमें बचा लो। वही दूसरी तरफ लियांग चेनपिंग से कहने लगा कि इस सफर में मैंने तुम्हारी काफी सारी परीक्षाएं ली, जानबूझकर पाइथन को खत्म नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे और तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया। जिस पर चेनपिंग कहने लगा, लियांग क्या तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? तो लियांग जवाब देते हुए बताने लगा कि मुझे अगर कोई बंदा अच्छा नहीं लगा तो मैं कभी उससे बात नहीं करता, चाहे फिर वो जीशांग का फेवरेट ही क्यों ना हो, मैं उसकी मदद नहीं करता। और मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करूंगा। तुम मारे भी गए
तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस पर चेनपिंग पूछता है कि मैं मास्टर जीशांग से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, क्या तुम इसी वजह से मेरी फिक्र करते हो? जो सुनते साथ ही लियांग ने चेनपिंग को बता दिया कि जीशांग मर चुका है। ये सुनते ही चेनपिंग काफी ज्यादा रोने लगा। वो कहता है कि मैं जानता था कि लास्ट टाइम उनकी सोल मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं कभी इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कभी से उम्मीद लगा बैठा था कि वो दोबारा से वापस जरूर आएंगे। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनकी मौत की खबर को सच मान लूं। आफ्टर ऑल वो मेरे मास्टर थे। तो लियांग भी चेनपिंग को संभालते हुए कहने लगा कि तुम भी जीशांग जैसी हो, एकदम बेवकूफ। और मुझे तुम्हारी यही बात काफी ज्यादा पसंद आई। देखो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें परखना चाहता था। इस कल्टीवेशन की दुनिया के तेवर निराले हैं। यहाँ पर लालच इंसानियत से बड़ी समझी जाती। लिन हुआ के पास भी अपॉर्चुनिटीज होगी, वहीं पर लिन शा के पास कल्टीवेशन का टैलेंट है, मगर ये सारी चीजें इस दुनिया में खरीदी जा सकती है। हालांकि उन बच्चों ने ऐसा नहीं किया, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर वो चाहते तो डाली डायनेस्टी को ज्वाइन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे चलकर वही तुम्हारे साथ ही होंगे। कल्टीवेशन की जर्नी में वही स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे जिनकी मदद के साथ तुम ऊंचाइयों को छू पाओगे। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि पैसों की लालच हम सब में पाई जाती, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर ही यकीन करता हूँ। इस सफर पर आने से पहले मेरे पास ढेर सारा पैसा आ गया था, लेकिन इस सफर के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ सुई डायनेस्टी जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने मास्टर से किए हुए वादे को पूरा कर सकूं। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस मिशन में फेल ना हो जाऊं। अगर मैं बाओपिंग और बाकी बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाया तो मेरे मास्टर जीशांग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम बताओ लियांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मिशन को पूरा कर पाऊंगा? तो लियांग उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। और रही बात मेरी, तो देखो भाई, मैं हूँ एक मस्त मौला बंदा। मुझे तुम्हारे जैसा सीरियस रहना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तुम्हारे पास जो जिद है उसे ही जीशांग काफी ज्यादा पसंद करता था। तुम में कुछ ऐसी भी क्वालिटीज है जो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को भी परख लिया, इसलिए अब हम दोनों के रास्ते यहाँ से अलग हो जाएंगे। बस याद रखो कि तुमने हमेशा अपने सिर को ऊंचा रखना है, किसी के सामने अपने उसूलों की कुर्बानी मत देना, और तुम्हारी जिंदगी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक ही उम्मीदें कायम रहेगी। दरअसल कुछ सालों पहले एक यंग लड़का मेरे साथ मार्शल वर्ल्ड घूमना चाहता था। उसने कहा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा तलवारबाज बनना है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसे बताया कि तलवारों से अच्छी किताबें हैं। दरअसल ये मार्शल वर्ल्ड इतना ज्यादा बेरहम है कि मैं उस बच्चे को अपने साथ ही नहीं ले जा पाया। बल यहाँ पर लियांग मास्टर जीशांग की बात कर रहा था। वो कहता है कि जैसे उस बच्चे के लिए तलवारों से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी किताबें, तो वैसे ही मैं तुम्हें भी एक सलाह देना चाहूंगा। तुम हमेशा फीस्ट की ही प्रैक्टिस करते रहते हो, लेकिन उसके बजाय तुम तलवारबाजी पर ज्यादा ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगी। और उतने में सभी बच्चे घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए। लिनहुआ बता रहा था कि हमारे पीछे एक घोस्ट पड़ा है, प्लीज हमें बचा लो। वही दूसरी तरफ हमें डाली डायनेस्टी की विशाल आर्मी दिखाई गई, जो कि बड़ी तादाद में रेड कैंडल सिटी में एंटर कर चुकी थी। साथ ही साथ डाली डायनेस्टी ने ढेर सारे पावरफुल डेटीज को भी लियांग का खात्मा करने के लिए यहाँ पर बुला लिया था। वो लोग कहते हैं कि आखिर मास्टर शिलांग ने अभी तक अपनी सोर्ड ड्रॉ क्यों नहीं की। तभी लियू छत पर छलांग लगाते हुए वहाँ पर पहुँच चुका। वो कह रहा था कि हमें मास्टर शिलांग का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं डाली डायनेस्टी के मिलिट्री सिलेक्शन डिपार्टमेंट का चीफ हूँ, तो उस लियांग की गर्दन मरोड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। जिस पर च्वांगचुन पैलेस के एल्डर कहने लगे कि लियू, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। लियांग एक लेजेंडरी 12वीं रेल्म का कल्टीवेटर है। जिस पर लियू कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तभी जाकर तो मुकाबले में मजा आएगा। इधर एक घोस्ट लियांग के सामने पहुंच जाता है। साथ ही लिनहुआ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो घोस्ट बस उसे ही घूरकर देखता जा रहा था। तो लिनहुआ उस घोस्ट को देखकर चेनपिंग से पूछने लगा कि भाई क्या ये तेरा दुश्मन है? साथ ही साथ उस घोस्ट से कहने लगा कि प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यहाँ पर कितने सारे और लोग भी हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले इस लियांग का शिकार करो, तब तक मैं यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। जो सुनते साथ ही लियांग ने लिनहुआ को सीधे उस घोस्ट की तरफ फेंक दिया। लिनहुआ ने देखा कि उस घोस्ट ने तो उसे अपनी गोद में उठा लिया है। जो देखते साथ ही वो तुरंत ही बेहोश होने का नाटक करने लगा। तो लियांग उससे कह रहा था कि प्लीज यार इतनी भी नौटंकी मत कर, ये एक इन स्पिरिट है जिसने कल्टीवेशन अचीव की और तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। दरअसल किसी ने इसे यहाँ पर भेजा है स्पेशली तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद लियांग उस इन स्पिरिट से कहने लगा कि अब इन बच्चों को डाली बॉर्डर के एफओ पास तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस
पर वो इन स्पिरिट कह रहा था कि सीनियर, आप तो मेरे ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर आप मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? तो लियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं पहचानने में कभी गलती नहीं करता, तुम एक राइचस पाथ के फॉलोअर हो, बाहर से सख्त और अंदर से मोम जैसे नरम। जिस पर वो इन स्पिरिट कहने लगा कि हाँ सीनियर, मैं भी बिल्कुल आपके जैसा हूँ। जो सुनते साथ ही लियांग की हंसी छूट गई। वो कह रहा था, ना बेटा, मैं तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा भयानक हूँ। वेल, उस लेक में जो मछलियाँ थी उन्होंने लियांग का लोकेशन ली जिन तक पहुँचा दिया था। ली जिन को लगा कि शायद लियांग उसकी जासूसी को पहचान नहीं पाएगा, मगर लियांग ने तो एक ही टिचकी में उतने दूर से ही ली जियान पर अटैक कर दिया। इधर लियांग उसकी फिश को कैप्चर करके उसे लिनहुआ के वाटरफॉल बुक में ऐड कर देता है। साथ ही साथ उसने लिनहुआ को एक टैलिस्मान थमा दिया। वो कह रहा था कि अच्छे से पढ़ाई करना और इस टैलिस्मान को जाया मत करना। जिसके बाद ये सभी लोग मेन गेट की तरफ रवाना हो गए। आज लियांग अपनी टीम से दूर जाने वाला था, तो कहता है, बताओ तुम में से किसे मेरा गधा चाहिए? जो सुनकर लिनहुआ उससे पूछने लगा कि लियांग, क्या तू मरने वाला है? अगर सच में मरने वाला है तो चल अपने सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दे, मैं उन ट्रेजर्स को तेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझकर रख लूंगा। जिस पर लियांग कहने लगा, बच्चे, इतनी आसानी से तो मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला। और फिर जैसे उसने डोर ओपन किया, उसके सामने डाली डायनेस्टी की आर्मी खड़ी थी। वाले सभी लोग लियांग को मारने के लिए यहाँ आए हैं। तो लियांग उन्हें देख स्माइल करते हुए कहने लगा कि इस ट्रिप पर मैं कुछ लोगों से बात करने आया था, इनफैक्ट एक पैगाम देने आया हूँ। भले ही जीशांग ने अपने दुश्मनों पर तवज्जो नहीं दी, उसने हमेशा डाली डायनेस्टी की हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन ये लियांग वैसा बिल्कुल नहीं। मैं तो डाली डायनेस्टी को करारा जवाब देना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही सिपाहियों ने उस पर एरोस पॉइंट कर दिए। वहीं पर लियांग चेनपिंग से कहने लगा कि तुमने पाइथन के साथ फाइट करते वक्त अपनी सोड इंटेंट का एक स्ट्रैंड यूज किया था। उस दिन तुम्हारी एनर्जी का काफी ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसी वजह से मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। इसे 18 स्टॉप ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता। तुम यूँ समझ लो कि मेरी तरफ से तुम्हारी एनर्जी की भरपाई है। तो चेनपिंग भी उसके पास चला गया। वही दूसरी तरफ हमें डाली डायनेस्टी का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी बड़ी फौज तैनात की गई थी। साथ ही साथ हम डाली के एम्परर को भी देख पाते हैं। उसका छोटा भाई जैंग उसे बताने लगा कि चेनपिंग के साथ वेजिन नाम का बंदा आने वाला था, मगर उसके ओरिजिन के बारे में हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। कुछ लोग बता रहे थे कि उसका नाम वेजिन ना होकर लियांग है और ये बंदा 12वें रेल्म का बहुत ही खतरनाक फिगर माना जाता। तो मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसे बंदे के साथ पंगे लेने चाहिए। जिस पर एम्परर कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो गए, हमारे पास व्हाइट जेड जैसा नेशनल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है, तो बंदा चाहकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वही दूसरी तरफ लियांग चेनपिंग से कह रहा था कि इस मुकाबले को केयरफुली ऑब्जर्व करना, मैं अपनी हर एक मूव की जानकारी तुम्हें देता रहूंगा। और अब लियांग आगे बढ़ते हुए बताने लगा कि हमारी ची पावर ड्रैगन की वेन्स जैसी है, जो कि 10,000 माउंटेन्स के एंसेस्टर लिनचोंग से ओरिजिनेट हुई थी। तब तक डाली की आर्मी ने अपने हजारों लाखों तीर हवा में रिलीज कर दिए थे, तो लियांग ने अपनी 18 स्टॉप में से पहले स्टॉप का यूज किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज होने लगती है और उस ची पावर ने सिपाहियों के सभी एरोस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लियांग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सेकंड स्टॉप को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर वो बड़े ही कूल अंदाज में स्लैशेस रिलीज कर रहा था। वहाँ पर इतने सारे सिपाही होकर भी कोई भी लियांग की स्पीड और मूव्स को गेस नहीं कर पाया। उतने में ही लियांग ने तीसरी स्टॉप का यूज करते हुए राउंड शेप में स्लैश को अनलिश कर दिया, जिससे उसके आसपास की जगह पूरी तरह से खाली हो गई थी। मगर यहाँ पर सिपाहियों की जरा भी कमी नहीं थी, उन्होंने तो चारों ओर से लियांग को घेर लिया। तो लियांग चेनपिंग को बताता है कि अपनी ची पावर को स्पिरिट में पेनिट्रेट करो, यही से तुम्हारी फोर्थ स्टॉप एक्टिवेट होगी। यहाँ पर लियांग अपनी ची पावर के साथ काफी तेज रफ्तार से स्पिन होने लगा। कोई भी सिपाही उसकी मूव का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। लियांग कहने लगा कि अब 5वीं स्टॉप के वक्त तुम्हें अपनी ची पावर को अपनी बॉडी के हर एक बोन तक पहुंचाना होगा। जब ये ची पावर तुम्हारे सीने में पहुंच जाए तभी किसी पानी जैसी महसूस होगी और फिर ये धीरे धीरे अपना सोड इंटेंट रिलीज कर देगी और उस वक्त तुम छठी स्टॉप में पहुंच जाओगे। यहाँ पर चेनपिंग भी लियांग ने बताई हर एक बात को केयरफुली सुन रहा था। इनफैक्ट उसने तो अपने माइंड में ही इन स्टॉप्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। यहाँ पर लियांग उन सिपाहियों को मारते हुए कहने लगा कि अब ची पावर तुम्हारी कोर तक पहुंच जाएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो तुम्हारा खून उबल रहा हो और उस वक्त तुम सारे
7वें स्टॉप को परफॉर्म करोगे। तब तक सिपाहियों ने अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही लियांग पर अटैक कर दिए, जिसे लियांग अपनी बैम्बू स्वॉर्ड से रोकते हुए चेन पिंग को बता रहा था कि ची पावर को तुम्हारी वेस्ट तक ले जाकर स्पिन करो, ये होगा तुम्हारा 8वां स्टॉप। और फिर उसने राउंड स्लैशेस रिलीज करते हुए इन सभी को निपटा दिया। सो इस तरह से लियांग ने चेन पिंग को ची पावर को सर्कुलेट कैसे करना है और किस मोमेंट पर कौन सा स्टॉप यूज करना होगा, ये सारा तरीका बता दिया। इसी दरमियान सभी सिपाही एक साथ ही उस पर अटैक करने पहुंच चुके थे। तो उस वक्त लियांग ने चेन पिंग को बताया कि अब तुम्हारी ची पावर सोर्ड में एंटर करके प्रोफाउंड सोर्ड इंटेंट को रिलीज कर देगी और फिर जब ये स्लैश डिलीवर होगा तब सभी चीजें उनकी ओरिजिन तक पहुंच जाएंगी। यहाँ पर लियांग का स्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो सभी लोग एक ही सेकंड में खत्म हो गए और इसे ही 18 स्टॉप ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता था। चेन पिंग तो उनकी इस मूव से ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उस ग्राउंड पर लियांग के अलावा और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था, जिसके बाद लियांग ने उन सभी डेटीज को भी चैलेंज किया। वो कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा तो तुम एक साथ ही मुझ पर हमला कर दो। जो सुनते साथ ही एक डेटी ने फटाफट से अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। वो लियांग से कह रहा था कि तुझे मारने के लिए मैं अपनी कल्टीवेशन को दांव पर लगा चुका हूँ, लेकिन लियांग ने तो अपने बस एक ही स्लैश में उसके धर्मा फॉर्म की धज्जियां उड़ा दी। वहीं पर दूसरे डेटीज भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियांग पर हमला कर देते हैं, मगर लियांग उन सभी को डॉज कर सीधे चुआंगचुन पैलेस की लेडी के पास चला गया। उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी बोट पर वाइन पी थी, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जिसके बाद वो सीधे लियो की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर लियो ने अपने ड्रैगन्स को समन कर लिया था, मगर लियांग अपने एक ही पंच में उसके ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका। जो देख लियो उस पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लियांग ने उन्हें डॉज करते हुए उस बंदे को एक ही लात में पहाड़ों की चुम्मी लेने भिजवा दिया। वो बंदा पहाड़ों को चीरते हुए सीधे माउंटेन डेटी वेबू के पास जाकर गिर गया था। वह यहाँ पर डेटी वेबू उसे मारना चाहता था, लेकिन वो बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है। और अब हमें डाली डायनेस्टी का पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोर्ड को जंजीरों से बांध के रखा था। तो सॉन्ग जिनशिन उस तलवार में अपनी एनर्जी ऐड कर देता है, जिसके चलते पैलेस पर लगा हुआ बैरियर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। यहाँ पर एम्पायर सॉन्ग जिनशिन से पूछता है कि बताओ मैं इस बैटल में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा हूँ, जिस पर सॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी मदर चेन पिंग को मारना चाहती है और जब तक लियांग जिंदा है तब तक चेन पिंग को मारना पॉसिबल नहीं। तो एम्पायर उसे बताने लगा कि स्मॉल टाउन की ड्रैगन फर्नेस काफी तेजी से आग बरसा रही है, जिसमें लाइफ बाउंड पोर्सलेन 1 बाय 1 बनाए जा रहे। इन मिट्टी के बर्तनों में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है, जिसके चलते कई सारे लोग उस स्मॉल टाउन के ट्रेजर्स को हासिल करना चाहते। इन सभी फैक्शन ने अपना ढेर सारा गोल्ड और कॉपर कॉइन दाव पर लगा दिए ताकि लीजू के हेवन यानी कि स्मॉल टाउन उन्हें मिल जाए। लेकिन अब कुछ लोग डाली के खिलाफ जाकर उस स्मॉल टाउन पर कब्जा करना चाहते हैं, खासकर ईस्टर्न ट्रेजर वास्ट कॉन्टिनेंट। तो ये बैटल करके मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि डाली के खिलाफ जाना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता। और लियांग ने भी हमारे खिलाफ जाकर वही गलती कर दी, तो उसे मार के हमारा डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर लियांग कह रहा था कि डाली का एम्परर तो काफी ज्यादा दिलचस्प है, मेरे ख्याल से उससे मुलाकात करना जरूरी होगा। और अब वो बाओपिंग को अपना सोर्ड नर्चरिंग गोल्ड गिफ्ट कर देता है, मगर उसने बाओपिंग से उसकी जियांगफू सोर्ड उधार मांग ली। बाओपिंग उसे बताती है कि अगर तुमसे ये सोर्ड ब्रेक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें इसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते साथ ही लियांग उसका लाड करने लगा। सब यहाँ पर लियांग डाली डायनेस्टी के एम्परर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक महान तलवारबाज हूँ, लेकिन तुम्हें लग रहा था कि ये बंदा तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है। लेकिन तुम्हें क्या ही पता कि इस लियांग ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। साथियों इन स्पिरिट को हुक्म देता है कि अब मेरे साथियों को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अब लियांग हवा में फ्लोट करने लगा। हेवन एंड अर्थ की सारी एनर्जी उसमें समा रही थी और फिर उसने अपनी हैट को उतार दिया। उस हैट के नीचे गिरते ही समय मानो एक जगह पर थम सा गया था। साथ ही साथ वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लो रिलीज हो रहा था। ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज कैद से आजाद हो गई। इधर लियांग कह रहा था कि कल्टीवेशन की हायर रैंक तक जाना इतना भी अच्छा नहीं। अब मैंने अपनी हैट उतार दी है तो मेरी कल्टीवेशन फटाफट से रिकवर करेगी। यानी कि लियांग की हैट उसकी कल्टीवेशन को सप्रेस रखती थी। लियांग कह रहा था कि शायद अब मैं इस मॉर्टल वर्ल्ड में रुक नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम सभी से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। जो सुनते साथ ही लिनहुआ रोते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई गाली नहीं दूंगा।
यहाँ पर लियांग भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि मॉर्टल वर्ल्ड की ये छोटी सी जर्नी उसके लिए इतनी यादगार बन जाएगी। तो लिनहुआ से कहता है कि हमें अलग होना पड़ेगा। कल्टीवेशन की जर्नी में भले ही हम हजारों साल जिंदा रह पाते, लेकिन अपनों के साथ बिताए हुए पल काफी ज्यादा कम होंगे। यहाँ पर कई सारे लॉस सेटअप हैं, जिंदगी, एज, सिकनेस और फिर मौत, इन सब से हमें गुजरना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और स्ट्रॉन्ग तुम तभी बन सकते हो जब किसी ताकतवर बंदे का मुकाबला करो, उसके साथ कम्पीट करो। कमजोरों को कुचल कर हम कभी भी ताकतवर नहीं बन सकते, इसलिए मैं भी उन स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के साथ फाइट करने जाने वाला हूँ और उन्हें सबक सिखाने के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझसे वादा करो कि तुम जरूर से मेहनत करोगे। जिसके बाद वो चिनपिंग से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा सीरियस रहते हो, तो कभी कभार जी खोलकर हंसा भी करो। जो सुनते साथ ही चिनपिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई और अब लियांग अपने उसी कूल अंदाज को बरकरार रखते हुए वहाँ से रवाना हो गया। ये सभी लोग उसके जाने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल थे। इनफैक्ट लियांग को भी उनसे काफी ज्यादा लगाव हो चुका है और अब वो डेली डायनेस्टी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटीज का मुकाबला करने रवाना हो गया। इधर डेली डायनेस्टी का एम्परर कह रहा था कि तुम 12वीं लेवल के कल्टीवेटर हो, यानी कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।